वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को इससे समझ आ जाए और बहुत से जो मेरे टिकटॉक के व्यूअर्स हैं उनके लिए भी है ये वीडियो, ताकि जो लोग मुझे लाइव नहीं देख पाते वो लोग यहाँ पर आके सीख सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना, सो आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी अपने स्किन को। तो मॉइस्चराइज़र मैंने लिया है EGO का, ठीक है, ऑल स्किन टाइप का है ये। इसको मैं लगा लूँगी अपने फेस पे। जिसकी ड्राई स्किन है वो जो है क्या कहते हैं, कोई भी 24 के गोल्ड सीरम्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी। और मेरे पास अभी ये है हर्बेक्यूलिस का ZQ का है ये पेप्टाइड रिन्यूअल सीरम। ठीक है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको बिल्कुल मैंने एक ड्रॉप लगाना है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आपने इसको 2 ड्रॉप करके लगाना है, बट मेरी ऑयली है तो मैं 1 ड्रॉप करके इस तरह से टैप टैप करके अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, अब आएगी प्राइमर की बारी। तो प्राइमर मैं ले रही हूँ, किधर गया प्राइमर? प्राइमर है FYI माई का। ठीक है, फिटमी का नहीं है ये। जो है वो क्या कहते हैं, एक लोकल कंपनी है UAE में, फिट MAI के नाम से। तो ये वाला मैं प्राइमर ले रही हूँ और इससे अपने फेस को अच्छे से प्राइम कर लूँगी, ताकि जितने भी मेरे पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं और मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छे से फ्लॉलेस लगे बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने इतनी क्वांटिटी में जो है वो प्राइमर लिया है। उसके बाद मैं इसको लगा लूँगी। सॉरी, मैंने मिरर नहीं लिया था तो मैं मिरर लेने गई थी। प्राइमर मैंने लिया है और अब मैं इसको अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी इस तरह से। ठीक है, अच्छे से हमने प्राइमर लगाना है। प्राइमर को थोड़ा सा जो है वो हमने ड्राई होने देना है। उसके बाद जो है हम फाउंडेशन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखो, ड्राई होने देना है इसको। अच्छे से लगा दिया, अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने दो। फ़ैन है तो फ़ैन यूज़ कर लो, फ़ैन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा काम। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगी? उसके बाद अगर मेरे पास कोई डार्क कलर का कंसीलर होगा या लिपस्टिक हो, चलो अगर कंसीलर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, मैं ये वाली लिपस्टिक ले रही हूँ। ठीक है, इससे मैं अपने फेस पे जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ मैं इसको लगा के टैप टैप करके इस तरह से, ये देखो, इस तरह से टैप टैप करके मैंने ब्लेंड कर लेना है लाइक दिस। ठीक है, यहाँ थोड़ी है चिन के पास तो इधर भी मैंने लिपस्टिक लगाई इस तरह से। टैप टैप करके मैंने इसको सेट कर लिया। अब क्या करूँगी? अब फाउंडेशन लूँगी। फाउंडेशन में ले रही हूँ फिटमी का और मिस रोज का। ये 128 शेड है और ये बेज है। ठीक है, ये दोनों फाउंडेशंस में मिक्स करके लगाऊंगी। आपके पास जो भी आपकी स्किन टाइप का फाउंडेशन हो आप वो ले सकते हो और अपने फेस पे लगा सकते हो। सबसे बेस्ट जो है वो फिटमी के होते हैं, वो जो है ऑलराउंडर समझ लें कि आप लाइट कवरेज अगर आपको चाहिए लोग तो आप वो यूज़ कर सकते हो फिटमी का, और अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए तो उसमें कोई भी मैट फाउंडेशन, हैवी कवरेज फाउंडेशन को आप मिक्स करोगे तो आपका बहुत अच्छी सी एक बेस बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों फाउंडेशंस मैंने इस तरह से मिक्स किए हैं। ठीक है, और अब जो है मैं इसको इस तरह मिक्स करके अपने फेस पे लगा लूँगी। ठीक है, कोई भी आपने ब्रश लेना है और अच्छे से इस तरह से पहले लगाना है। जितनी भी पहले ब्रश पे प्रोडक्ट हो वो सारी आपने फेस पे लगा के फिर नई प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, इस तरह से फिर इधर
फॉरहेड पे, ठीक है। अब क्या करूँगी, मैं कोई भी ब्रश लूँगी, ब्लेंडिंग ब्रशेस जो आते हैं फाउंडेशंस को लगाने के लिए, ब्लेंड करने के लिए जो ब्रशेस आते हैं मैं वो लूँगी। मेरे पास है इस टाइम पे बैली का ब्रश, ठीक है। ये बैली का ब्रश है और ये ब्लेंडिंग ब्रश है, इस तरह का है ये, ठीक है। इससे मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे स्ट्रोक्स दूँगी और स्पीड अपनी तेज़ रखूँगी और डिस्टेंस कम रखूँगी। मतलब डिस्टेंस हमने इतना ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। छोटा छोटा डिस्टेंस करके और स्ट्रोक्स देने हैं हमने इस तरह। स्पीड आपने तेज़ रखनी है, ये देखो इस तरह से स्पीड तेज़ रखनी है, डिस्टेंस कम देना है और छोटे छोटे स्ट्रोक्स देने हैं, ठीक है, इस तरह। अच्छा, एक साइड का जो मेकअप है वो मैं वीडियो में करूँगी और जो दूसरी साइड का मेकअप है वो मैंने लाइव टिकटॉक पे करना है। तो अगर किसी को कोई मसला हो या कोई किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो लाइव में मैं जाती हूँ और लाइव में फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए या आपका कोई भी मसला हो रिगार्डिंग मेकअप तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस तरह से जब ये इस फॉर्म में आ जाए फाउंडेशन, तो अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी मज़ीद, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर आपने कोई भी कंपनी का लेना है, ये ख्याल रखना है कि ये बहुत सॉफ्ट हो, ठीक है, इस तरह से सॉफ्ट सा हो। और आपने अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले इसको गीला करना है और इसको गीला करने के बाद अच्छे से स्क्वीज करना है कि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने टैप टैप मोशन में, रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है, टैप टैप मोशन में आपने ब्लेंडिंग करनी है इस तरह, ठीक है। इस तरह से ब्लेंडिंग करो, लाइक दिस, ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। ब्लेंडिंग हो गई है मेरी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर मैं ले रही हूँ टार्ट का, ये है कंसीलर, इसका शेड है 125 फेयर, ठीक है। जो जो एरियाज मुझे अब हाईलाइट करने हैं ना, मैं उधर उधर कंसीलर लगा लूंगी, ठीक है। इधर जैसे मुझे हाईलाइट करना है, यहाँ हाईलाइट करना है, इधर करना है, इधर करना है, अपनी नोज टिप को करना है, ठीक है। ये सारे जो जो एरियाज हैं इनको मैंने हाईलाइट करना है लाइक दिस, ठीक है। दोबारा से सेम ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी और फिर से टैप टैप करके ब्लेंड करूंगी। जो हाईलाइट एरिया हमने करना होता है उसके लिए जो हम कंसीलर लगाते हैं उसको हमने बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना होता, थोड़ा सा एक पॉइंट हमने उसको छोड़ना होता है, ठीक है, ताकि हमारा जो हाईलाइट हमने एरिया करना है वो हाईलाइटेड ही रहे, फाउंडेशन के साथ ब्लेंड ना हो जाए, ठीक है। इस तरह से हल्के हाथों से अपनी आँखों के ऊपर भी लगा लो सेम, ठीक है, इस तरह। फिर यहाँ पर भी हल्का हल्का टैप करो, बहुत ज़ोर से टैप नहीं करना, बिल्कुल अपना जो हाथ है वो हल्का रखना है, प्रेशर जो है ना उसका बिल्कुल हल्का रखोगे, ठीक है। इस तरह से ब्लेंडिंग कर दी। उसके बाद यहाँ बीच में, फिर इधर, फिर नोज स्टेप पे, फिर हेयर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिया। अब जब तक हमारा कंसीलर सेट हो रहा है हम कॉन्टोरिंग भी साथ कर लेंगे, ठीक है। कॉन्टोरिंग के लिए आप कोई भी डार्क ब्राउन कलर का कॉन्टोर लिक्विड ले लो इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊंगी, मुझे अपनी चीक्स को कम करना है, डबल चिन को कम करना है, फॉरहेड को कम करना है और नोज को, ठीक है, इस तरह से। और अब मैं इसको भी ब्लेंड कर लूंगी। नोज के लिए क्या करना है मुझे, ये जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर होगा मैंने इस तरह पकड़ना है, ठीक है,
ताकि कॉन्टोर जो है वो सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे चाहिए है वहीं वहीं हो, मेरी पूरी स्किन पे ना फैले, क्योंकि डार्क ब्राउन शेड है, डार्क ब्राउन फैल जाएगा तो वो आपकी पूरी स्किन को फैला देगा, ख़राब कर देगा आई मीन। ठीक है, इसी तरह इधर भी आपने पतला ही रखना है ब्यूटी ब्लेंडर को, ताकि बस जिधर हमें कॉन्टोर चाहिए है बस उधर उधर ही कॉन्टोर हो। इसी तरह इधर से भी जहाँ जहाँ हमें कॉन्टोर चाहिए बस वहीं वहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉरहेड पीछे की तरफ धक्का देंगे, आगे की तरफ नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला एरिया तो हमने हाईलाइट किया है, तो हमने इसको तो कॉन्टोर नहीं करना। इसी तरह अंदर नहीं करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब इस पे ही मैं ब्राउन्जर भी लगा लूँगी ताकि मेरा कॉन्टोर जो है वो अच्छे से मज़ीद सेट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्राउन्जर है ये, और इसको मैं अपने ब्रश पे लगा के मुंह को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करो, नोज पे जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर किया था वहाँ मैंने ब्राउन्जर भी लगा दिया। अब मैं बनाऊंगी अपनी आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं ले रही हूँ ये ब्यूटी आइकन की, ठीक है, इस तरह की, और छोटू सा ब्रश लिया है, ये बैली का है, बहुत अच्छे हैं बैली के ब्रशेस। अच्छा, सबसे पहले आईब्रो बनाने का क्या तरीका है कि जो मेरी आईब्रो ओरिजिनल है ना, मैंने उस पर एक शेप डालनी है। ठीक है, एक लाइन क्रिएट करनी है, जो मेरी आईब्रोज है बस उसी पे ही मैंने लाइन क्रिएट करनी है, अपनी आईब्रो को बढ़ाना नहीं है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह दूसरी आंख पे भी करेंगे, यहाँ से इधर और फिर ऐसे। ठीक है, अब फिलिंग कहाँ करनी है हमने? फिलिंग हमने यहाँ बीच में करनी है, बीच में हमने फिलिंग करनी है, हमने आगे नहीं लेके जाना, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। इसी तरह इधर हमने फिलिंग करनी है, और यहाँ हमने कुछ नहीं करना। यहाँ हम स्पूली की मदद से ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ का स्पूली ले लो, और स्पूली से पहले हमने अपने आईब्रो पे जो प्रोडक्ट है उसको ब्लेंड करना है ताकि हमारे स्पूली पे लग जाए, और फिर हमने आगे की तरफ ब्लेंडिंग करनी है, इस तरह, इस तरह। इसी तरह यहाँ पर भी, फिर ऊपर, देन नीचे, फिर ऊपर, देन नीचे। ठीक है, इस तरह से हमने अपनी आईब्रोज बना लेनी है। अब मेरा कंसीलर भी सेट हो चुका है, तो अब मैं जाऊंगी पाउडर की तरफ। ठीक है, पाउडर में ले रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना शेड है, दिस वन। ठीक है, ताकि कोई भी क्रीज ना बने। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी लगा दिया, इधर भी, इधर भी। ठीक है, इस तरह से मैंने बेक कर लिया है। अब मैं आई शेड्स की तरफ, पहले मैं ले रही हूँ जेम्स चार्ल्स की मॉर्फी पैलेट। ठीक है, ये वाली पैलेट ली है, इसमें से मैं पहले ये वाला शिमर शेड जो है वो अपनी पूरी आंखों पे लगा लूँगी, अपनी आंख पे लगा लेना है। ठीक है, अब क्या करूँगी, एक फ्लफी सा ब्रश लूँगी, ये वाला जो शेड है ब्राउन लाइट वाला, ये वाला लूँगी, और इससे अपनी आंखों को एक डायमेंशन देनी है। हाथ हमेशा हमने स्लो, प्रेशर जो है हमने हल्का रखना है, स्पीड हमने तेज़ रखनी है, और इस तरह से हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
अपनी ब्लेंडिंग करनी है लाइक दिस। लाइनर लगाऊंगी और फिर उसको स्मर्च करूंगी। ये बहुत ही आसान सा मेकअप है, बहुत इजी है, और आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, ओकेजन्स पे भी कर सकते हो, पार्टी ईद वगैरह सब पे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लाइनर ले रही हूँ। ठीक है, लाइनर लगाऊंगी और फिर हम उसको स्मर्च कर देंगे। लाइनर को कभी भी इस तरह से नहीं लगाना, हमेशा नीचे से, जहाँ आपकी आंख खत्म हो रही है इधर से आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। ठीक है, एक लाइन बनानी है और फिर उस लाइन को काटना है, लेकिन आपने बिल्कुल टिप से नहीं काटना, थोड़ा सा गैप देके फिर काटना है लाइक दिस। ठीक है, अब आपने अपने लाइनर को नीचे लेके आ गए हो। अब बिल्कुल आंख के साथ साथ ऐसे लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी आंख बड़ी लगेगी। हाथ लगाना है बिल्कुल। अब क्या करूँगी, जो मेरे कॉर्नर्स हैं ना उनको मैं स्मच कर दूँगी। इसी पैलेट में से ब्लैक शेड लिया, डस्ट ऑफ किया, देन स्मच करना शुरू कर दिया। और ऐसे बाहर की तरफ धक्का दे देना है बस। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब सिंपल जो मैंने शेड नीचे लगाया था अपनी, सॉरी ऊपर लगाया था अपनी आंखों पे, वही शेड को मैं नीचे अपनी लोअर लैश पे लगाऊंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे करके, और थोड़ा सा शिमर भी जो मैंने ऊपर लगाया है वही सेम नीचे भी हम लगा लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्राउन शेड देने के लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल डार्क लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ऐसे बस इतना ही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं मस्कारा लगा के लैश लगा लूँगी। बस मस्कारा ले रही हूँ, ये लॉरियल का है। ठीक है, इस तरह इसको ऊपर की तरफ इस तरह से। ठीक है, अब ना तो मैं आज वाइट लाइनर लगाऊंगी ना तो मैं ब्लैक लगाऊंगी, आज मैं लगाऊंगी स्किन कलर का। तो मैं अपना ये मिस रोज वाला ही फाउंडेशन ले रही हूँ। थोड़ा सा यूँ रखना है हाथ पे ऐसे, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, और कोई भी आपने ब्रश की बैक साइड लेनी है। ठीक है, ये ब्रश है, इसकी बैक साइड ली, हाथ पे वही जो लगा हुआ है फाउंडेशन उसको लिया हल्का सा, और अपनी लैशेस वाटर लाइन में लगा लिया ऐसे। फिर थोड़ा सा लिया, फिर ऐसे लगा लिया। ठीक है, अब क्या करूँगी, अपनी इनर जो कॉर्नर्स हैं इनको मैंने हाईलाइट करना है। मैं हाइलाइटर पैलेट में से ये वाला शेड ले रही हूँ, ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है। ठीक है, ये वाला शेड ले रही हूँ और कॉर्नर्स को ऐसे हाईलाइट कर लूँगी ऐसे। ठीक है, अच्छा ये जो मेरा लाइनर हट गया है ना, इसको मैं दोबारा से लगा लूँगी। कोशिश करो कि जब आप लाइनर लगाओ ना उससे पहले ही हाईलाइट कर लो, ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, इस तरह से। अब मैं मस्कारा मैंने लगा लिया है, बस अब मैं लैशेस लगाऊंगी और उसके बाद ये वाला इस साइड का जो मेकअप है वो मैं लाइव करूंगी। ठीक है, ये वाली स्वीट टच की मैंने लैश ग्लू ली है और ये वाली लैशेस हैं, इस पे मैंने ग्लू लगा ली है, सॉरी ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया है। अब जो है क्या करेंगे, एक ग्लिटर लगाएंगे, बिल्कुल समझो मैट ग्लिटर्स नहीं होती हैं वो वाली लगाएंगे, तो वो मैं लेके आती हूँ। हाँ जी, तो मैट ग्लिटर मैं लेके आ गई हूँ इस तरह की, ये देखो ये वाली होती हैं। ठीक है, और साथ में मैं सॉल्यूशन यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं हो तो आप सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, बस हल्का सा। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे आपने एक लुक बनाना है, ये देखो इस तरह से।
बिल्कुल आपने फैला लेना है इसको कि बिल्कुल ऐसे लगे नेचुरल सा। ठीक है, लैश भी ड्राई हो गई होगी, तो अब मैं लैश लगा लेती हूँ। ये लैश में लगा रही हूँ। अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको स्टिक करना है इस तरह से, और फिर आखिर में इस पे मस्कारा भी लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत लाइट लैशेस हैं। एक सेकेंड, मेरी आँख में चुपकी। ठीक है, इस तरह से इसको दबा लेना है। अब इसके ऊपर भी मैं लैश के ऊपर भी मस्कारा लगाऊंगी। अगर हैवी लैशेस हो तो नहीं लगाओ, बट अगर लाइट लैशेस हैं तो लगा लो और अच्छा लुक आएगा। है ऐसे ट्यूज़र की मदद से मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब ये वाला साइड जो है वो मैं ऑफ कैमरा करूँगी और उसके बाद लिपस्टिक वगैरह लगा के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वेट करिए थोड़ी देर। तो गाइस, मैंने अपनी दूसरी आंख पे भी मेकअप कर लिया है। टिकटॉक पे लाइव गई थी मैं दूसरी आंख पे मेकअप करने के लिए, ताकि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा टिकटॉक अकाउंट जो ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को ईजी रहे। अगर तुम लोगों को कुछ वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो तुम लोग मुझे लाइव देख सकते हो। मैं लाइव सिखा रही होती हूँ और लाइव बताती हूँ कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुम लोग मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये लुक था आज का। बहुत ही सॉफ्ट सा मेकअप है। आप इसको कैजुअल वेयर भी कर सकते हो, और अगर किसी पार्टी में जाना है, कोई गेट टुगेदर है, कोई बर्थडे फंक्शन है, एंगेजमेंट फंक्शन है, आप उस पर भी इसको लगा सकते हो। बहुत ही एलिगेंट सा लगेगा, और शिमरी भी है और सॉफ्ट भी है, एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा लुक है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और अगर कुछ भी समझ ना आए या कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। और आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को मेरे लाइव पे सारा कुछ मिल जाए और लाइव में आप लोगों को बता सकूं। उसी टाइम रिप्लाई आ जाता है। कमेंट का ये कि आप लोगों को वेट करना पड़ता है। लाइव पे क्या होता है कि आप लोग इजीली मुझसे उसी टाइम क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं आप लोगों को फ़ौरन जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को मेरा लुक पसंद आ रहा है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना, और मेरे चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जल्दी भागो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना। सी यू ऑल, बाय।